दोस्तों, क्या आपने कभी शार्क का अंडा देखा है या आपने सुना है कभी हरे रंग के अंडे के बारे में? दुनिया में कई तरह के जीव हैं जो अंडे देते हैं और जितने तरह के अजीब ये जीव हैं, उतनी ही अजीब तरह के उनके अंडे भी होते हैं। वैसे तो हमें नॉर्मली सफेद अंडे ही देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसे कई तरह के अंडे हैं जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अजीबोगरीब अंडों से भरे इस वीडियो को। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मिस्ट्री द वर्ल्ड के चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मदद मिलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, सदर्न कैसोवरी एग्स। ऑस्ट्रेलिया के खास प्रजातियों में से एक सदर्न कैसोवरी पक्षी उड़ नहीं सकते, लेकिन ये अपनी पर्सनैलिटी के वजह से काफी मशहूर हैं। काले और नीले रंग के ये पक्षी दुनिया के सबसे भारी पक्षियों में दूसरे नंबर पर आते हैं। लेकिन पक्षियों के ज्यादा वजन और सुंदरता पर ना जाएं, क्योंकि ये काफी ज्यादा आक्रामक होते हैं। मादा कैसोवरी एक बार में 3 से 6 अंडे देती है, जिनका साइज लगभग 13 सेंटीमीटर और वजन 650 ग्राम तक होता है। इनके अंडों का रंग गहरा हरा होता है। अंडे देने के बाद ये पक्षी और भी ज्यादा आक्रामक हो जाता है, ताकि अपने अंडों की शिकारियों से रक्षा कर सके। अंडों से बच्चे निकलने के बाद ये 9 महीने तक उनका ख्याल रखती है और 9 महीने पूरे होने के बाद बच्चों को उनके हाल पर छोड़ देती है। नंबर 2, क्लाउन फिश एग्स। ये मछली ऑरेंज कलर की होती है, जिनके ऊपर व्हाइट कलर की मोटी मोटी धारियां होती हैं। इस प्रजाति की मछलियों में सबसे छोटी मछली का साइज 6 से 7 सेंटीमीटर तक का हो सकता है, वहीं सबसे बड़ी का 17 सेंटीमीटर तक। इन मछलियों के बारे में ये खास बात जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा कि ये सभी मछलियां मेल के रूप में ही पैदा होती हैं, मगर जरूरत पड़ने पर खुद को फीमेल क्लाउन फिश में कन्वर्ट कर सकती हैं। जब किसी ग्रुप की फीमेल क्लाउन फिश की मृत्यु हो जाती है तो उस ग्रुप का सबसे डोमिनेंट मेल खुद को फीमेल में बदल लेता है। एक फीमेल क्लाउन फिश एक बार में 100 से 1000 अंडे तक दे सकती है। ये अंडे 3 से 4 मिलीमीटर तक बड़े होते हैं और अंडे देने के 8 से 10 दिन के अंदर बच्चे निकलने शुरू हो जाते हैं। नंबर 3, शार्क एग्स। आपने क्या आज से पहले इस तरह की कोई चीज देखी थी? शायद ही किसी ने देखी होगी, क्योंकि ये कोई मामूली चीज नहीं बल्कि एक शार्क का अंडा है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या शार्क अंडा देती है? तो हम आपको बता दें कि शार्क की 70% प्रजातियां बच्चे को जन्म देती हैं, जबकि 30% प्रजातियां अंडे देती हैं। अंडों की बाहरी सतह काफी सख्त और हल्के पीले रंग की होती है और इन अंडों के अंदर आप बच्चों को हिलते हुए भी देख सकते हैं। शार्क अंडा देने के बाद उन्हें छोड़कर चली जाती है और करीब 7 से 12 महीने के बाद बच्चा अंडे से बाहर आता है, मगर इस बेचारे को अपनी मम्मा शार्क का प्यार नहीं मिलता। इसे अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ता है। नंबर 4, स्नेल्स एग्स। आप सभी ने कभी ना कभी स्नेल को जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी उसके अंडे देखे हैं? ज्यादातर स्नेल की प्रजातियों में मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। जब स्नेल 1 साल की हो जाती है तो ये रिप्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो जाती है। समुद्री स्नेल किसी चट्टान के पीछे अंडे देती है, जबकि जमीन पर रहने वाली स्नेल किसी नमी वाले जगह पर अंडे देती है। एक स्नेल कितने अंडे दे सकती है, ये उनकी प्रजातियों पर निर्भर करता है। कुछ प्रजातियां एक बार में 10 से 12 अंडे देती हैं, वहीं कुछ 600 तक दे सकती हैं। इन अंडों का साइज 3 से 6 मिलीमीटर तक होता है और 2 से 4 हफ्तों के अंदर ही इनसे बच्चे निकलने लगते हैं। नंबर 5, सी हॉर्स एग्स। समुद्र में रहने वाले इस जीव के बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको इनकी अंडे देने की प्रक्रिया के बारे में पता है? मादा सी हॉर्स एक बार में करीब 1500 अंडे देती है और नर सी हॉर्स, जिनके सामने की तरफ एक पाउच होता है, मादा के अंडे देने के बाद ये नर सी हॉर्स अंडों को अपने पाउच में 9 से 45 दिनों तक रखता है। जब ये अंडे पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं तो नर सी हॉर्स इन अंडों को अपने पाउच से बाहर निकाल देता है। जब पाउच से बच्चे बाहर आते हैं तो ये नज़ारा देखने लायक होता है। बच्चों के बाहर निकलते ही सी हॉर्स फिर से रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। नंबर 6, सुरेनाम टोड एग्स। मेंढक की इस प्रजाति के बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। सुरेनाम टोड सूखे हुए पत्ते जैसा दिखता है और 10 से 13 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है।
ये चपटा होता है जिससे दिखने में काफी अजीब लगता है। इस प्रजाति की मादा एक बार में 100 अंडे तक देती है। नर मेंढक इन अंडों को मादा की पीठ पर चिपका देता है और कुछ ही दिनों में मादा की स्किन इन अंडों को कवर कर लेती है। धीरे धीरे अंडे मादा की स्किन के अंदर चले जाते हैं, जहां वे 3-4 महीने रहते हैं। जब वे पूरी तरह विकसित हो जाते हैं तो स्किन को फाड़कर बाहर निकलते हैं। इसके बाद मादा को कुछ ही दिनों में नई स्किन मिलती है, ठीक वैसे ही जैसे सांप की नई चमड़ी। नंबर 7, हॉर्न शार्क एग्स। वीडियो में दिखने वाली ये चीज कोई शोपीस नहीं बल्कि एक शार्क का अंडा है। ये दिखने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन इसी से हॉर्न शार्क का बच्चा बाहर आता है। एक जगह अंडे देने के बाद शार्क अंडे को मुंह में दबाकर समुद्र की गहराई में ले जाकर पत्थरों के बीच छुपा देती है ताकि इन पर किसी शिकारी की नजर न पड़े। इसके बाद वो अंडे को वहीं छोड़ देती है। जब बच्चा अंडे से बाहर आता है तो उसे खुद ही अपना ध्यान रखना पड़ता है। ये अंडे समुद्र की इतनी गहराई में होते हैं कि ज्यादातर लोग इन्हें देख भी नहीं पाते। नंबर 8, येलो हेडेड जॉफिश एग्स। इस मछली का अंडे देने का तरीका बहुत अनोखा है। फीमेल एक बार में 200 से 300 अंडे देती है। इसके बाद मेल फिश उन अंडों को अपने मुंह में रखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब तक बच्चे बाहर नहीं आ जाते तब तक ये मछली खाना कैसे खाती है। तो हम आपको बता दें, इस पूरी अवधि में ये मछली बिना खाए रहती है। इस मछली को सभी बच्चों के बाहर आने तक बिना खाए सब्र करना पड़ता है। ये वाकई में ये कमाल है। नंबर 9, हनी बीज एग्स। मधुमक्खियों के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अंडे देने का काम सिर्फ रानी मधुमक्खी ही करती है। इसका जन्म तो सामान्य मधुमक्खियों की तरह होता है, लेकिन इसकी साइज थोड़ी बड़ी होती है। एक झुंड में केवल एक ही रानी मधुमक्खी होती है। ये जन्म लेने के करीब 12 दिनों बाद अडल्ट स्टेज में पहुंच जाती है और फिर 7 मेल मधुमक्खियों के साथ संबंध बनाती है। और ऐसा रानी मधुमक्खी अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार करती है। इसके बाद रानी मधुमक्खी हर दिन करीब 1000 से 1500 अंडे देती है और ये प्रक्रिया 2 साल तक चलता है। मधुमक्खियों के छत्ते में हर होल में एक अंडा होता है, जिसमें से नई मधुमक्खियां निकलती रहती हैं। नंबर 10, रॉबिन्स एग्स। ब्राउन पंख, सफेद पेट और गर्दन के पास ऑरेंज कलर वाली ये चिड़िया जितनी सुंदर होती है उतने ही सुंदर इसके अंडे होते हैं। इनके अंडे नीले रंग के होते हैं। मादा रॉबिन एक दिन में एक अंडा देती है और ऐसा ये 4 से 5 दिनों तक करती है। अंडों से बच्चे निकलने में 12 से 16 दिन लगते हैं और वे उसी क्रम में बाहर निकलते हैं जिस क्रम में अंडे दिए गए थे। हर अंडा करीब 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है, जो कि इस चिड़िया के हिसाब से थोड़ा ज्यादा बड़ा है, क्योंकि इस चिड़िया की साइज 12 से 14 सेंटीमीटर तक होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।